प्लस 6 यस स्टार कितना आएगा 1006, इस पे स्टार लगाओगे तो क्या वैल्यू आएगी, यस नल कैरेक्टर, वो कहां पे स्टोर करना है, P ऑफ 0 में। तो ये कह रहे था P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, isn't it? ये एरे था P, isn't it? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लेट्स से मेमोरी एड्रेस 3000 है, ये 3001 3002 3003 एंड सो ऑन। तो P ऑफ 0 पे क्या आएगा, यस ध्यान से देखना 1006 स्टार 1006 मींस वैल्यू, जो भी कंटेंट है दैट इज नल कैरेक्टर, क्लियर है। अब I की वैल्यू इंक्रीज होगी 1, P ऑफ 1 पे क्या आएगा 6 माइनस 1 5, तो क्या आ जाएगा G, उसके बाद क्या स्टोर होगा N, उसके बाद I, उसके बाद R, हाँ जी फिर T, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, 6 टाइम चलेगी रिवर्स मैनर में, isn't it? GNIRT, क्लियर है। उसके बाद आपकी लूप से बाहर कंट्रोल आएगा %SP, P मींस बेस एड्रेस 3000, सो 3000 ऑनवर्ड्स प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, कब तक, जब तक नल कैरेक्टर ना मिले। तो आपने देखा फर्स्ट पॉइंट पे नल कैरेक्टर मिल गया तो ब्लैंक रहेगा आउटपुट, कोई एरर नहीं है, कुछ भी स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, दैट मींस करेक्ट आंसर इज नो आउटपुट, क्लियर है। हाँ ये सी का रूल, अब इसमें मैं भी नहीं कर सकता, मैं चेंज नहीं कर सकता, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट का कंसेप्ट है। हाँ जी हाँ जी तो यहाँ पे आपने 1000 किसका, ये एरे, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को ये एरे में स्टोर करोगे तो कितनी कितनी बाइट्स लेंगे ये कैरेक्टर, तो बस तो 1 1 का इंक्रीमेंट, तो पॉइंटर में तो 1000 मैंने डाला है, ये 8 बाइट्स में स्टोर होगा, क्या दिक्कत है। पॉइंटर में मैं कहा इंक्रीमेंट कर रहा हूं, हाँ पॉइंटर में मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं कि यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, पॉइंटर में भी इंक्रीमेंट करूंगा तो भी 1001 आएगा, क्या दिक्कत क्या है बताइए। हाँ तो मैं कहा इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ, 8 8 के जंप से क्या हो रहा है, मतलब अगला जो इंडेक्स आएगा, आप ये कह रहे हो कि मैं S+1 यहाँ पे करूंगा तो आप कह रहे हो 1008 आएगा, हाँ नहीं 2008, हाँ 2008 एस को मैं इंक्रीमेंट करूंगा, एस मींस व्हाट, और फिर उसमें +1 करूंगा तो 2008 आएगा, हाँ इसलिए मैं कह रहा हूं जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए एटलीस्ट वो क्वेश्चन घर पे जाके दोबारा करो, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, पहले बता रहा हूं। जो नहीं कर लिए तो आप बोलते नहीं, मैंने आपसे पूछा S = S+1, आप बोल रहे 2008 आएगा, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपने कुछ नहीं पढ़ा फिर। ऐसा अगर कर रहे हो आप, कल कितने क्वेश्चंस करवाए, हाँ जी कितना आएगा, S = S+1 करेंगे तो 1001, क्यों, क्योंकि उसमें जो एड्रेस है वो किसका है, कैरेक्टर एरे का है, तो उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीमेंट्स होंगे। ओके आगे बढ़ते हैं, राइट डाउन नेक्स्ट वन, कोई डाउट, भाटिया कहां कंफ्यूज हो रहे हैं मुझे नहीं पता, इससे पूछो, भाटिया से पूछो, भाटिया बताएगा। हाँ कहां पे आप इंक्रीमेंट एस में, मुझे बताओ ना किस में इंक्रीमेंट करवा रहे हो आप, वो तो एक पॉइंटर है, उसमें बस कोई एक एड्रेस आपको स्टोर करना है, उसमें एक एड्रेस स्टोर करना है और वो 8 बाइट का होगा, ये मेमोरी 8 बाइट की होगी, 2002 2007, हाँ जी बिल्कुल वो इसमें स्टोर होगा, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। जब भी आप पॉइंटर का आगे ऐसे कोई डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिखोगे तो उसका बेस एड्रेस उसमें स्टोर होगा, दैट इज द कंसेप्ट। ओके आगे बढ़े, क्या किसको, वो तो एक एरे है, वो नहीं भी डिक्लेयर करते तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो बाद में वैल्यू स्टोर करवाने के लिए एक एरे लिया है,
जैसे आपने फॉर लूप में देखा पी में कुछ स्टोर करवा रहा है, ठीक है, वो अलग एरे। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। मेन कैरेक्टर स्टार एस आइस ग्रीन कौन प्लीज, सब आप बोल सकते हो स्मॉल लेटर्स हैं, कहीं पे कैपिटल नहीं है। कैरेक्टर स्टार स्टार पीटीआर S+3 S+2 S+1 S। फिर से बता दे रहा हूं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, पहले बता दे रहा हूं, इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जो बता रहे हैं ये कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो गारंटेड यू विल हैंडल द क्वेश्चन। What will be the output? सिंपल सा क्वेश्चन है, नथिंग एल्स। इस बार क्या होगा? हाँ नोटियल, यहाँ पे एक स्ट्रिंग होती तो वहां पे एक पॉइंटर होता, उसमें उसका बेस एड्रेस आता। यहाँ पे आई में आएगा। इसमें इसका बेस एड्रेस ये कह रहे हैं, उसके फर्स्ट एलिमेंट में इसका बेस एड्रेस, सेकंड एलिमेंट में एरे के में इसका बेस एड्रेस, थर्ड में इसका बेस एड्रेस एंड सो ऑन। तो इस एरे में, एरे ऑफ पॉइंटर्स में कितनी एंट्रीज होंगी? ओनली 4। क्लियर है? इस एरे ऑफ पॉइंटर्स में कितनी, ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि एक ही स्ट्रिंग थी तो उसका बेस एड्रेस के लिए एक पॉइंटर चाहिए, तो पॉइंटर था। यहाँ पे 4 स्ट्रिंग है तो 4 स्ट्रिंग के बेस एड्रेसेस के लिए 4 एंट्री चाहिएगी, तो वो किस में पॉसिबल है? एरे में। और वो एरे क्या होना चाहिए? एरे ऑफ पॉइंटर्स। ये सारे अलग अलग एरेज में स्टोर होंगी, ये सारी एरे अलग अलग एरेज में स्टोर होंगी, उनके बेस एड्रेसेस जितने भी होंगे वो इस एरे में स्टोर होंगे। समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो?
हाँ, फिर सेकंड आपकी फेवरेट। पहले नोटिया लहरें बनाओ, नीचे स्पेस है उसमें आराम से बनाओ सॉल्यूशन लिख के। सेकंड में फर्स्ट का प्रिंट क्या निकाला आपने, सेकंड का पहले क्या परफॉर्म किया आपने? नहीं, आप सेकंड ये जब इवेलुएट करोगे तो पी आपका वेरिएबल है, इसके राइट में एक ऑपरेटर है, एक लेफ्ट में। पहले ये बताओ राइट में जो है वो यूनरी है या बाइनरी? ये प्लस बाइनरी है, प्लस के लिए 2 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होगी और प्लस प्लस के लिए एक की, तो यूनरी को पहले करेंगे। इसमें हाँ कुछ भी हो जो अपडेट हो गया वही वैल्यू लोगे। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, उनमें किसी का आंसर? आप आंसर नहीं करते कभी। फर्स्ट का क्या है और सेकंड का नहीं? राष्ट्रपति जो आइस के लिए एरर बनेगा उसका जो एड्रेस होगा वो ग्रीन के एड्रेस से डिपेंडेंट होगा ना? बिल्कुल सेपरेटर नहीं। आज कौन नहीं आया? दूसरा नहीं आ रहा, करो। हाँ, मास्क में पता नहीं चलता कौन बोल रहा है। हाँ, क्या कह रहे हो? ये फर्स्ट हो गए, सेकंड में दिक्कत आ रही है? नहीं, सबके अलग अलग आ रहे हैं, किसी को कौन पसंद है तो कौन बता रहे हैं, किसी को ग्रीन कलर पसंद है ग्रीन, किसी को आइस क्यूब्स पसंद है तो आइस बता रहे हैं। क्यों भाटिया? हाँ, आइस क्यूब का यूज किया आपने कभी? क्यों? और किया भी होगा तो मुझे क्यों बताओगे? सर इसका भी कौन ही आ ट्राई करो एक बार, ऐसा क्या है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें, कोई टफ चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है, बस आप इधर उधर कंफ्यूज हो जा रहे हो और नथिंग एल्स, कोई ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है।
ग्रीन ही आ रहा है, प्लीज आ रहा है, देखते हैं एक बार, पता नहीं जो भी आ रहा है देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ओके, अब इधर ध्यान देना, ये आइस किसी एरे में स्टोर होगा तो नल कैरेक्टर के साथ होगा, लेट से 1000, 1001, 1002, ये एड्रेसेस होंगे उसके। हाँ, नेक्स्ट वन ग्रीन है, ग्रीन के एड्रेसेस मैंने 2000 से अज्यूम कर लिए, सो 2000, 2001, 2002, शॉर्ट में लिख रहा हूं 2003, 2004, 2005। उसके बाद आप बोल सकते हो नेक्स्ट कौन, ये भी किसी एरे में स्टोर होगा, दैट इज 3000, 3001, 3002, 3003, 3004। नेक्स्ट वन इज प्लीज, ये भी एक एरे में स्टोर होगा, लेट्स से दिस इज एंडेड बाय नल कैरेक्टर 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006। उसके बाद एक एरे है, दिस इज द एरे ऑफ पॉइंटर्स, दैट इज एस, ठीक है। इस एस में आप बोल सकते हो 4 एंट्रीज होंगी, लेट्स से दिस मेमोरी एड्रेस इज 5000, दिस वन विल बी 5008, this is 5016, this is 5024, यही होगा। यस, अब ध्यान से देखना, आइस का बेस एड्रेस फर्स्ट एंट्री में आएगा, दैट इज 1000, इसका बेस एड्रेस सेकंड एंट्री में 2000, इसका 3000, इसका 4000। अगर एक ही स्ट्रिंग होती तो एक ही पॉइंटर इनफ होता, जो कि लास्ट क्वेश्चन में। अब बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं तो सबका बेस एड्रेस आपको स्टोर करवाना, उसके लिए एरे की रिक्वायरमेंट होगी, क्लियर है। उसके बाद एक डबल पॉइंटर है, इजंट इट, तो आप बोल सकते हो ये स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, इजंट इट, ये इसको कर रहा है, ये इसको, इसलिए अब बोला जाता है एरे ऑफ पॉइंटर्स, एरे ऑफ डबल पॉइंटर्स। नेक्स्ट वन इज पीटीआर, पीटीआर, इसमें एंट्रीज आप बोल सकते हो, फर्स्ट वन इज लेट्स से 6000, ये यहां पे क्या आएगा 6008, 6016, 6024, s प्लस 3 क्या आएगा बताना जरा, यस s प्लस 3 5024, देन s प्लस 2, देन 88 कहां से आ गया, 5000, ये आएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसलिए इसको डबल पॉइंटर्स बोलते हैं, नथिंग एल्स, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन एक और ट्रिपल पॉइंटर है p, इसका बेस एड्रेस लेट्स से 7000, इसमें ptr स्टोर कर रहे हैं, ptr मींस एरे नेम मींस बेस एड्रेस, दैट इज 6000। कोई डाउट? क्लियर है। उसके बाद फर्स्ट आपकी जो स्टेटमेंट है दैट इज स्टार स्टार प्लस प्लस p, p इज व्हाट, p इज 6000, 6000 प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6008। कोई डाउट? नेक्स्ट वन स्टार 6008, वैल्यू एट 6008 दैट इज 5, यस 016, अगेन स्टार तो क्या आएगा वैल्यू एट 5016 दैट इज व्हाट 3000, इजंट इट। तो यहां पे जो एड्रेस रिफ्लेक्ट होगा वो क्या होगा 3000, तो परसेंट एस 3000 से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। 3000 कहां पे है, यहाँ पे, और कब तक नल कैरेक्टर ना आ जाए तब तक। तो इसका प्रिंटएफ का आउटपुट क्या आएगा कौन, क्लियर है। ओके, तो ध्यान से देखना p की वैल्यू ये 6008 हो चुकी होगी जब ये इंक्रीमेंट हुआ था। ओके, नेक्स्ट वन फिर से देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या था, दैट इज स्टार माइनस माइनस स्टार प्लस प्लस p प्लस 1। तो आप ध्यान से देखना p आपका एक वेरिएबल है, राइट में बाइनरी ऑपरेटर, लेफ्ट में यूनरी, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, यूनरी की, यूनरी की, कल बताया था, ठीक है। तो p क्या होगा 3 कितना है p 6008, 6008 में आप प्लस प्लस करोगे तो कितना आएगा 6016, उस पे वैल्यू कितनी है स्टार 6016 मींस इनसाइड 6016, यस कितनी है वो 5008, उसमें डिक्रीमेंट करना है तो डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी 5000, क्लियर है।
कोई डाउट? उसके बाद आप देखोगे ये हो गया तो इससे कितनी हो गई 5000 और ये प्री डिक्रीमेंट है तो इसी मोमेंट पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखना 5000 देन स्टार 5000 मींस वैल्यू एट 5000 दैट इज व्हाट 5000 पे वैल्यू कितनी है 1000। अब ये सारे ऑपरेटर्स परफॉर्म हो गए, यूनरी थे ये। उसके बाद +1 सो 1000 + 1 कितना आएगा 1001 आएगा नहीं? यस, तो 1001 यहाँ पे एक एड्रेस आया तो आप बोल सकते हो %s विल प्रिंट फ्रॉम 1001 मेमोरी एड्रेस ऑनवर्ड्स, तो आप बोल सकते हो क्या आएगा CE, तो क्या आएगा कौन सी? हाँ भाटिया नहीं, ये इसलिए कहां पे, हाँ ये इस स्टेप पे, हाँ इस पे हो जाएगा जो भी। सर एक आपने कल जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया था उसमें आपने बोला था कि जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो पॉइंटर में होगा। कहां पे? कल जब क्वेश्चन कराया था हाँ वही तो करवाया मैंने। कहां पे? ये डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट? नहीं जब ये लास्ट में पी के बाद इंक्रीमेंट लास्ट में पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं था ना सर, डबल प्लस पे कर। हाँ हाँ तो आपने बोला था कि वो पॉइंटर में प्लस प्लस करेंगे जब असाइन करेंगे तो सर आपने फिर ये असाइन नहीं होती वैल्यू? कहां पे कहां पे कहां पे? ये जो p+1 कर रहे हैं तो p+1 ये +1 हुआ ये, हाँ ये असाइन नहीं होगी। कल आपने पॉइंटर में किया था ना? नहीं नहीं, वो प्लस प्लस में होगा। अगर प्लस प्लस है तो असाइन होगी। नहीं प्लस प्लस जैसे p के बाद कल प्लस प्लस था ना सर, क्वेश्चन नहीं बता हाँ जो भी है बोलिए, आप क्या कहना चाहते हो? यहाँ पे कोई डाउट है या फिर पहले वाले क्वेश्चन? कल वाले में आपने पॉइंट जब p के बाद में प्लस प्लस था, P के बाद में किधर प्लस प्लस? राइट में? हाँ जी सर तो आपने कल उसमें पॉइंटर में इंक्रीमेंट किया था ना? हाँ, P = P+1 हो जाएगा। पॉइंटर में किया था हाँ तो सर इसमें भी तो इंक्रीमेंट हमने उसमें पॉइंटर में करना था इसमें या उसमें? कौन अब बताना कौन से स्टेप में? सेकंड वाले में? हाँ हाँ कहाँ पे ये तो P आपने प्लस प्लस किया? नहीं जो लास्ट में आपने सी नहीं लिखा +1 जो किया ये +1 हाँ। ये +1 आप मुझे बताएंगे यहां तक आपने इवेलुएट किया तो क्या आया 1000 आ गया 1000 और उसके बाद +1 करना है तो ये अपडेट कहीं पे भी नहीं होगा क्योंकि ये सिंपली इंक्रीमेंट है, असाइनमेंट नहीं है कहीं पे भी। ध्यान से देखना कहीं पे P+1 लिखा है, ठीक है, P के अंदर मान लो 1000 है, ठीक है, तो P+1 मींस 1001, ये वैल्यू 1001 आएगी। सर अगर हम यहाँ पे प्लस प्लस लिखते थे फिर आपके P++ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है P = P+1, तो इंक्रीमेंट करके P में स्टोर भी करवाना होता है, फिर इंक्रीमेंट होके इसमें भी स्टोर होता है। नहीं समझ रहे मेरे बात? क्या नहीं समझ रहे बताओ? और सब समझ रहे हैं? कल जो आपने पॉइंटर वाला क्वेश्चन नहीं कराया था उसमें आपने p++ करा तो पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया था। कहां पे? हाँ तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अब भी कर रहा हूं, कहां नहीं किया मैंने? तो आप इसमें वैल्यू तो आप ठीक है हाँ ओके। पता नहीं कौन सी दुनिया कोई नशे वशे करते हो क्या? अरे नहीं सर वो हाँ हैंगओवर में हो? सही हैंगओवर नहीं है सर। हाँ जी बोलिए। जैसे x = 6 है, जैसे आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं x = 6, हाँ जी क्या पोस्ट करो तो 3 करो, हाँ अगर उसके बाद सेमीकोलन आता है तो अपडेट हो जाता है। हाँ जी। पर सर यहाँ पे जैसे ++ p कर रहे हैं ना सर? कहाँ पे? ये प्लस प्री इंक्रीमेंट है वो उसी मोमेंट पे होगा। हाँ सर बट अभी असाइन नहीं होगा ना क्योंकि उसी मोमेंट पे प्री इंक्रीमेंट उसी मोमेंट पे असाइन भी हो जाएगा। हाँ जी कहाँ पे? हाँ P+, सेमीकोलन आने के पहले भी। हाँ ये ++P मतलब ये असाइन भी हो गया उसी मोमेंट। तो फिर सर यहाँ पे भी हमें चाहिए जब कौन से में? x = 6 है, हाँ जब हम x++ करते हैं, हाँ ++x करते हैं, हाँ ++x करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा इसी मोमेंट पे, जैसे ये परफॉर्म होगा यस x में स्टोर भी होगा। यही तो डिफरेंस है पोस्ट में और प्री में। प्री में उसी मोमेंट पे असाइन हो जाएगा, पोस्ट में उस मोमेंट पे असाइन नहीं होगा। चाहे सेमीकोलन हाँ हाँ प्री में तो उसी टाइम पे हो जाएगा, सेमीकोलन कोई मतलब नहीं। और अगर पोस्ट है तो हाँ ये अब हो गया, मान लो इसको कहीं असाइन करना था अब उसके बाद होगा, ठीक है ओके। राइट डाउन नेक्स्ट वन। कोई डाउट है तो बोलिए। क्लियर है? ओके राइट डाउन नेक्स्ट वन। हाँ जी जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है क्लियर है? यस टेल मी वंस। Yes, sir. Okay. Write down next one. Consider the following C program.
Consider the following C program. Yes, write down. Main, हाँ जी, कैरेक्टर, हाँ जी बोलिए, आपकी कोई भी फेवरेट कोई भी स्ट्रिंग बोल दीजिए। हेलो चलो एक मैं आपके लिए बोल देता हूं, गो टू हेल्प। नेक्स्ट वन बताओ आप। नेक्स्ट वन लिख देते हैं भाटिया। अब ये प्रिंट होके पता नहीं क्या आएगा, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। फिर नेक्स्ट वन आपका फेवरेट, स्टूपिड। और नेक्स्ट वन अमन। कैरेक्टर स्टार स्टार A+2 A+1 A+3 A। कैरेक्टर ट्रिपल स्टार इक्वल्स टू B printf स्टार स्टार C+1 +3 printf। ध्यान से देखना, सारे लेटर स्मॉल हैं, पहले बता दे रहा हूं जितने भी स्ट्रिंग लिखी है मैंने। %d printf %s ++ स्टार ++c। यस, सिंपल सा सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, ये आपको करेक्टली करना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
क्या? हाँ क्या है, क्या है वही तो पूछ रहा हूँ। यही है। हाँ हाँ हो सकता है, देखते हैं, हो सकता है। हाँ जी। भाटिया का ब्रेक डाउन हो गया है। हाँ एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में हो गया। हम्म यस सर, फर्स्ट पे टीआई। हम्म, कौन से वाले में? ब्रैकेट में असाइन हो रहा है क्या वो कहीं? तो बस वो जस्ट पॉइंटर ऐड कहीं इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है, असाइनमेंट नहीं है। हम्म हाँ जी। सेकंड में क्या दिक्कत है? 126 होता है, वन कितना होता है एक बार दोबारा कैलकुलेट करो, थोड़ा सा आसपास ही हो। आएगा ऐसा ही कुछ। हाँ सही है आई थिंक। हाँ सी का, सी का आई थिंक सही नहीं है। सर बी का 16 आ रहा है। एस का सर, एस की एक्स्ट्रा वैल्यू है। बी का हाँ ये आपका कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू ही आएगी जो भी। बी का 16। सी का आई थिंक ठीक नहीं है, बी का 16 ओनली 16 ना। बी का कुछ ना कुछ आपने बताया वैसे कुछ आएगा। क्या की किसकी, क्या कर रहे हो? सी प्लस 10 ना हाँ जी। सर, एक आएगा फिर माइनस तो तेरी प्लस भी करेगा, तो मतलब 8 प्लस 10 है तो एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं करेगा। हाँ तो कितनी करेगा वही पूछ, क्यों उसमें क्या दिक्कत? स्टूपिड आ रहा है ना, तो स्टूपिड में सारा तुमने लिख सकते हैं। कहाँ पे? जैसे ट्रिपल स्टार सी किया है ना, तो ये इसकी वैल्यू ट्रिपल स्टार सी की वैल्यू स्टूपिड आ रही है। नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे आ सकता है? सी, सी क्या है? पॉइंटर, उसमें एक एड्रेस होगा। हाँ पूरी स्ट्रिंग कैसे आएगी? हाँ शायद से आ सकता है, ना आ सकता है। 99 नहीं। एच टी एच से टी आई टी आई। हाँ एचटीएम सर का तो यही है। सेकंड वाला हाँ सर, एच टी आई हटिया। हटिया एक जगह है झारखंड में। आप देहरादून से बाहर निकलोगे तब पता चलेगा। फरीदाबाद टी आई है 125 और एच टी आई है।
देखते हैं जरा, एक्सप्लेन करना है क्या? एक बार लिख तो दे। हाँ, ठीक है। ये 4 स्ट्रिंग्स थी। ए आपका एरे ऑफ पॉइंटर्स था। ए में क्या सबका बेस एड्रेस आएगा? यस, दिस इज ए। तो आप बोल सकते हो 1000, 2000, 3000, 4000। Let's say this address is 5000, then this one will be 5008, 5016, 5000 and okay. Next one is double pointer B. ठीक है, array of double pointers. तो आप बोल सकते हो this is B. यहां पे क्या क्या आएगा? A plus 2. A plus 2 means बोलिए। अगर हम 5008 की जगह 500123 भी करते हैं और इससे भी नीचे 123 करते हैं, तब भी कोई चेंज हो जाए? नहीं, चेंज नहीं आए, बट थोड़ा कई जगह दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। लेट्स से 6000, 6008, तो a प्लस 2 क्या होगा? हाँ जी, a प्लस 2 5016, a प्लस 1 देन यही होगा। एक पॉइंटर है C ट्रिपल पॉइंटर, इसमें क्या है? B। B मींस बेस एड्रेस, बेस एड्रेस ऑफ एरे B दैट इज 6000। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे C प्लस 1, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। C मींस व्हाट? 6000, 6000 प्लस 1 कितना आएगा? 8 आएगा, 6008। ठीक है, प्लस 1 इंटू 8। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ये आ गया 6008। ये C में अपडेट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि C इक्वल्स टू C प्लस 1 नहीं है, इजंट इट? जस्ट आप बोल सकते हो वैल्यूज चेंज हो रही है। ठीक है, इस पे वैल्यू कितनी है? 6008 पे 5008, उस पे वैल्यू कितनी है? 2000। 2000 प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा? 2003, क्योंकि ये देख सकते हो ये एड्रेसेस स्ट्रिंग के हैं। ठीक है, कैरेक्टर के, तो कितना आ जाएगा? 2003। 2003 से %s आपका प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, तो क्या प्रिंट होगा? टिया। ठीक है, इसका प्रिंट आएगा टिया, कोई डाउट नहीं है, isn't it? नेक्स्ट वन, अगेन यहाँ पे आप देखोगे C is again what? 6000 ओनली। ठीक है, 6000 आप देखोगे, यस ये यूनरी है। 6000 वैल्यू एट 6000 इज व्हाट? यस 5016 अगेन स्टार, उस पे वैल्यू कितनी है? 3000। 3000 पे अगेन स्टार, उस पे वैल्यू कितनी है? 3000 पे वैल्यू कितनी है? S। ठीक है, स्मॉल s दिख रहा है। ठीक है, S प्लस 10, यहाँ पे आपने देखा %D। ठीक है, तो S की वैल्यूज रिफ्लेक्ट होंगी, कोई भी अगर कैरेक्टर आएगा तो। S की क्या होती है? 115 प्लस 10, तो कितना आएगा? 125। क्लियर है? सर अगर परसेंटाइल एस लिखा होता तो फिर एरर आता। %s को या तो यहाँ स्ट्रिंग चाहिए या कोई एड्रेस चाहिए। हाँ, कुछ भी हो वो एरर रहेगा, दैट इज लॉजिकली इनकरेक्ट। हाँ जी, हर जगह यही है। B स्टार B मींस इनसाइड B। हाँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन ये सिंपल है, लास्ट वन क्या आ जाएगा? प्लस प्लस स्टार स्टार, यस प्लस प्लस C। C इज अगेन 6000। प्लस प्लस 6000, बताओ कितना होगा?
इस बार अपडेट भी होगी। हाँ, स्टार 6008 मींस वैल्यू एट 6008 दैट इज 5008, स्टार 5008 मींस वैल्यू एट 5008 दैट इज 2000। ठीक है, उस 2000 उसके अंदर क्या है 2000, उस पे प्लस प्लस करना है तो ये वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगी। क्या होगी वो 2001। ठीक है, ये इंक्रीमेंट है, असाइन भी हो रहा है, isn't it? So 2001 आपके पास यहाँ पे एक एड्रेस आ गया। यस, इस 2001 ऑनवर्ड्स ये प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। तो कहां से प्रिंट स्टार्ट करेगा, एच से। तो नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा, यस ये 125, दिस इज HATIA। आगे बढ़े। हाँ जी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है समझ आया, भाग गए। ओके, नोट डाउन करो फटाफट। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, वही कंसेप्ट है, कुछ आगे ऐसा नहीं है कि जो टफ है। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन। नोट कर लिया, कोई डाउट है? ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन। कंसिडर द फॉलोइंग C program. Consider the following C program. सिंपल सा प्रोग्राम है, नथिंग एल्स। मेन इंट where for printf %d where minus minus if where then main। ये आपको पता होगा, कोई भी फॉर लूप है, ध्यान से देखना, ये कोई फॉर लूप है, ठीक है। इसके आगे मान लो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है y इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। फॉर लूप के आगे मैंने ओपन एंड क्लोज आपके करली ब्रैकेट्स नहीं लगाए, सो बाय डिफॉल्ट कितनी स्टेटमेंट्स होती है इसमें, 1। सिमिलरली इफ स्टेटमेंट है, इफ में अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाए तो बाय डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट इफ के अंदर होती है, ठीक है, क्लियर है। अदरवाइज ये दोनों की दोनों अंदर रखनी है तो फिर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। एक ही स्टेटमेंट है तो बिना ब्रैकेट के लिख दो तो भी उसके अंदर ही है, ठीक है। क्या आउटपुट आएगा एक बार देखिए, सभी ट्राई करो एक बार। रिकर्शन है क्या इसमें, मेन इज कॉलिंग मेन, हाँ क्या बोल रहे हो, आपकी आवाज नहीं सुन रही। हाँ देखते हैं बस क्या एरर मैसेज आएगा तो इसमें, एरर नहीं आएगा। हाँ क्योंकि सर बैरर माइनस माइनस हो रहा है ना, टैग ओवरफ्लो, टैग ओवरफ्लो। ये इसके अंदर वेयर है, ये कब ट्रू होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं अदर देन 0, सिर्फ 0 पे फॉल्स, ठीक है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे रिकर्शन है तो रिकर्शन जब भी आ जाए, मैंने बताया यस नंबरिंग कर लोगे। मेन कॉल हुआ, isn't it, फर्स्ट स्टेटमेंट वेरिएबल फॉर इनिशियलाइज हुआ, सेकंड क्या प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, अब डिक्रीमेंट होगा 3, है ना। थर्ड आप बोलोगे इफ 3, तो फिर से अगेन किसको कॉल कर दोगे, कंडीशन ट्रू है, इफ नॉन जीरो दैट मींस कंडीशन इज ट्रू, फिर मेन कॉल होगा, फिर ऊपर कंट्रोल जाएगा, फिर एक डिक्लेरेशन है वेयर कितना आ जाएगा 4। सेकंड में आप जाओगे, क्या है प्रिंटफ वेयर माइनस माइनस, तो पहले वैल्यू प्रिंट होगी 4, उसके बाद डिक्रीमेंट होगा। तो आप बोल सकते हो इफ 3 isn't it, फिर कंडीशन, ये चलता जाएगा ऐसे। तो ये स्टैक में पुश करते जाओगे, एक टाइम आएगा जब मेमोरी फुल हो जाएगी, स्टैक फुल हो जाएगी, तो क्या एरर मैसेज आएगा, स्टैक ओवरफ्लो, isn't it? ओके, राइट डाउन नेक्स्ट।
हाँ जी, नहीं ये प्रीवियस ईयर नहीं है, ये तो सिंपल। हाँ कोई एरर होगा जो भी। इसमें उन्होंने अगर ये बाय चांस आ गया और उसमें एरर और स्टैक ओवरफ्लो दो क्या ऑप्शन दे देते क्या कौन कौन से? एरर और स्टैक ओवरफ्लो। नहीं ऐसा नहीं करते, वो बच्चों वाले गेम नहीं खेलते आपके साथ, ठीक है। हाँ ये जरूर है, वो आईआईटीज के प्रोफेसर हैं, कुछ भी दे सकते नहीं वो तुम्हारे जैसे मासूम लड़कों को अगवा कर लेते हैं। नहीं बट ऐसा नहीं, एक में एरर है एक में स्टैक ओवरफ्लो दे रखा, वो भी एक एरर ही है। एरर्स की जानकारी नहीं चाहिए उनको कि कितने टाइप के एरर होते सर एक क्वेश्चन है, जैसे आपने फंक्शन प्रिंट अप करके कॉल किया ना, तो कोई फंक्शन कॉल करो तो उसके बाद सेमीकोलन लगता है। हैं। नहीं इसमें नहीं लगता, हम नहीं, वो अगर अलग स्टेटमेंट आपको ही लिखते हो, ठीक है। क्लियर है? ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन, स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल, static variable, write down. For static variables, memory is allocated only one time. Memory is allocated only one time. Only one time, that is during compile time. That is during compile time. ठीक है, ओके। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन स्टैटिक int var equals to 4, printf %d var minus minus if var main। देखते हैं, एक बार ट्राई करेंगे सभी। हाँ जी, सिंपल सा है, फटाफट बताओ क्या आएगा। आ रहा है सभी का? क्या आ रहा है? 4 3 2 1, यही आ रहा है, कुछ अलग आ रहा हो तो सेम। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये स्टैटिक कीवर्ड आपका लगा हुआ है तो एक कंपाइल होगा, उसी टाइम पे मेमोरी अलोकेट हो जाएगी, ठीक है, कंपाइल टाइम पे। उसके बाद जब भी ये स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होगी, दोबारा लोकेशन नहीं होगी, जो भी है एज इट इज बनी रहेगी, ठीक है ना, एज इट इज बनी रहेगी। क्लियर है? इसका मतलब जब मेन को कॉल होगा तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये आएगी तो इसके लिए स्टैटिक कीवर्ड दिखेगा, तो इसके लिए डिक्लेरेशन नहीं होगी। क्लियर है? ये स्टेटमेंट आप बोल सकते हो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी सेकंड टाइम, ठीक है, ये डिक्लेरेशन दोबारा नहीं होगी, तो आप बोल सकते हो जो भी उसके अंदर वैल्यू थी वो एज इट इज बनी रहेगी, ये स्टेटमेंट आएगी तब डिक्रीमेंट होती जाए। क्लियर है? ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन। Yes, consider the following C program. Consider the following C program. Yes, main static int I equals to 5 if minus minus I
मेन printf %d I। ऐसे ब्लाइंडली आंसर मत किया, आपने किया ही नहीं कंप्लीट, ऐसे आंसर करो, ऐसे आंसर करो, गारंटेड इनकरेक्ट होगा, और जो कि है आपका। 5 5 ओनली 5। ऐसा थोड़ी आपके, हाँ, घर की बात थोड़ी ना, आपके जो कहोगे वैसा ही हो जाएगा। क्यों नोटियाल? देखो, कल भी मैंने आपको बताया था, जहां पे रिकर्शन आ जाए तो उसका एक प्रोसीजर बताया, नहीं बनाया आपने। ये हवा में थोड़ी बनते हैं सब। हाँ, वो इसीलिए तो बताया था उस टाइम पे, मैंने आपको बताया भी था कि रिकर्शन आ जाए और ये हैबिट बना लो अपनी। अगर नहीं बनाओगे, गारंटेड यू विल सफर। अगर आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे, गारंटेड यू विल सफर। हम्म, Zero, 1, 2, 3, 4. हाँ जी, किसी और का आंसर? हाँ जी, ऑनलाइन जो भी है, आपका क्या आंसर आ रहा है? टेल मी वंस। नो, दैट इज इनकरेक्ट आकांक्षा, योर आंसर इज इनकरेक्ट। Four times 0, yes, that is correct answer. ओके, एक बार देखते हैं जरा। तो आप बोल सकते हो स्टैटिक था, कंपाइल टाइम पे ये इनिशियलाइज हुआ होगा, मेमोरी अलोकेट हुई होगी 5। ये बॉक्स एक बार बन गया, जब तक ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना होगा तब तक ये ऐसे ही बना रहेगा। कितनी बार भी मेन कॉल हो, ये बार बार डिक्लेरेशन नहीं होगी, इजंट इट? तो यहां पे आपने देखा, ठीक है, 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट्स है, रिकर्शन है तो नेमिंग कर लेंगे, मेन कॉल होगा, ठीक है, मेन कॉल करेंगे तो मेन में आप देख सकते हो, यस, फर्स्ट स्टेटमेंट, यस, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी फर्स्ट वाली, इजंट इट? ये हो चुका है कंपाइल टाइम। सेकंड, इफ क्या आएगा यहाँ पे? 4, ठीक है, कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है तो आप बोल सकते हो थर्ड पे जाएगा कंट्रोल, अगेन मेन कॉल होगा, यस, मेन कॉल हुआ तो आपका कंट्रोल फिर से मेन के पास जाएगा ऊपर,
ऊपर जाएगा तो आप बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये माइनस माइनस हो चुका था 4, ठीक है, यहाँ पे इफ में। हाँ, सेकंड आप बोल सकते हो इफ माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा 3, तो ये वैल्यू भी कितनी होगी 3। उसके बाद कंडीशन इज अगेन ट्रू मेन, फिर से मेन को फंक्शन कॉल, फिर ऊपर फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। सेकंड आप बोल सकते हो इफ क्या आ जाएगा, बोलिए 2, दिस इज 2। थर्ड वन आप बोल सकते हो अगेन कंडीशन इज ट्रू तो मेन को कॉल होगा, इजंट इट, फर्स्ट स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट नहीं होगी। सेकंड आपकी एग्जीक्यूट होगी इफ 1 डिक्रीमेंट हो जाएगा, अगेन ट्रू तो फिर मेन को कॉल होगा, फिर मेन के पास जाएंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। सेकंड क्या आएगा, इफ 0 कंडीशन फॉल्स, ये 0 हो गया, कंडीशन फॉल्स। ध्यान से देखना, अगर इफ में कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो यहां पे कंट्रोल आएगा इफ के बाहर, इफ के बाहर आते ही मींस प्रोग्राम से बाहर, यस और नो, और कुछ नीचे है ही नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए, ये दोनों इफ के अंदर है। इफ की कंडीशन ट्रू तो यहाँ पे आते ही कंट्रोल इंटरप्ट हो रहा था, अगर इफ फॉल्स होता तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आते ही आप बोल सकते हो मेन की सारी स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका मतलब ये लास्ट फंक्शन होगा जो कि पुश हुआ होगा, इजंट इट। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स, इसका मतलब इस फंक्शन की आप देख सकते हो सारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, सारी हो चुकी है, तो अब इसको पॉप करना पड़ेगा, कंप्लीट हो चुका है, पॉप करेंगे, कहां पे जाएंगे वापस, इससे प्रीवियस जो इसका पेरेंट फंक्शन था, जो भी पेरेंट था, इजंट इट, वहां पे जाके देखेंगे कहां से कंट्रोल इंटरप्ट हुआ था, थर्ड से, ट्रांसफर वहीं से हुआ था, तो उसके बाद इसकी रिमेनिंग स्टेटमेंट वो तो अपने को एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। फोर्थ वन करेंगे तो प्रिंट एफ आए तो क्या प्रिंट होगा, 0, यस और नो। उसके बाद ये कंप्लीट, उसके बाद इसको पॉप करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, इसकी फोर्थ फिर से प्रिंट करेगी 0, फिर बैक ट्रैक करेंगे, इसकी फोर्थ फिर करेगी प्रिंट 0, फिर बैक ट्रैक करेंगे, इसकी फोर्थ फिर क्या प्रिंट करेगी 0, इजंट इट। सो 4 टाइम्स 0। कोई डाउट? हाँ, फर्स्ट टाइम बता रहा हूं, ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूं ये प्रोसीजर, ऐसा कभी बनाया नहीं क्या आपने? बैक ट्रैक करके रिमेनिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना नहीं बताया क्या? हाँ, बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो आप, आपको तो पार्टी देनी चाहिए। नहीं क्यों? ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन। कोई डाउट? तो फिर आंसर क्यों नहीं है? ये प्रोसीजर मैंने पहले नहीं बताया होता तो आप मुझे ब्लेम कर सकते थे कि ये तो सर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्या बना दिया। लॉजिकली आपको साउंड बनना पड़ेगा, ब्रेन का यूज करना पड़ेगा उसी मोमेंट, ठीक है। जिस टाइप से आपको अभी स्ट्राइक कर रही हैं चीजें, सेम वे आप देखना, सेम वे में गेट में होंगी। पहले बता दे रहा हूं, ये हैबिट बन जाएगी। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया नहीं हो रहा, फिर उसको देखेंगे सॉल्यूशन बताया, फिर वैसा क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है, ऐसा भी होता है। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया कुछ डिफरेंट है, तो यहीं पे अपना ब्रेन चला के आंसर निकाल देंगे, ठीक है, ये चीज बताई हुई थी, ठीक है। तो ये जो आपकी हैबिट है, गेट में आप जाओगे तो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ सेम इसी टाइप के होंगे। 3 आवर्स के बाद आप आके बोल देना मुझे, 3 आवर्स के बाद जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाए, रिस्पॉन्स सीट आ जाए, तो आप देख लेना, गारंटेड आप ऑलमोस्ट 65 में से एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस घर पे कर दोगे, पहले बता रहा हूं, आराम से। बट उस 3 आवर्स में आप कितना कर पाते हो वो मैटर करे, ठीक है। इधर उधर भागने कहीं जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं जो कंसेप्ट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं एग्जैक्टली उन पे कमांड करो, ठीक है। जब इन पे कमांड हो जाएगी उसके बाद बताएंगे और क्या क्या चीजें जहां पे आप कर सकते हो बाई चांस क्वेश्चन आ जाए, पहले इन पे कमांड जरूरी, ठीक है। ओके, और पूछ लेना आप किसी से, हाँ, लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स थे उनसे पूछ लेना, ठीक है, कि वही आता है या कुछ अलग आ जाता है गेट में। यही आएगा एग्जैक्टली, तुम कल आओगे कल भी यही पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट ईयर आओगे नेक्स्ट ईयर सेम चीज पढ़ाई जाएगी, ठीक है।
ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन। तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, नथिंग एल्स। इंट n, गेट इज बेसिक्स ओनली, नथिंग एल्स। स्टैटिक int r equals to 0 if n less than equals to 0 return 1। ये बीटेक करते करते आपके जो ब्रेन है उसमें जंग लग जाती है, आप सोचना भूल जाते हो, क्योंकि सेमेस्टर में एग्जाम्स जैसे होते हैं वैसे ही आप बन जाते हो। हाँ, कहीं दिमाग लगाने वाली बात आती नहीं वहां पे। जो आपने एक नाइट में जो पढ़ा वो ही अगले दिन आपको, हाँ, ऐसा ही करना होता है या नहीं? रिटर्न कंपटीशन में अच्छी रैंक लाने के लिए आपको कुछ ऐसा बनना पड़ेगा, कुछ आपको ब्रेन का यूज करना पड़ेगा, और आपके पास ब्रेन है, आपको पता होना चाहिए इस चीज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 5। स्टेप बाय स्टेप अगर एक प्रोसीजर से चलोगे गारंटेड आंसर आएगा। कुछ स्टूडेंट्स के पास पेशेंस नहीं होता, कुछ स्टूडेंट्स जो भी आंसर निकालते हैं वो एक ट्रैक नहीं रखते प्रॉपरली, कुछ स्टूडेंट्स एक ही लाइन में सब कुछ करना चाहते हैं। अगर ऐसी हैबिट रहेंगी तो वहां पे भी गारंटेड आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। ठीक है, तो एक प्रोसीजर में आपको चलना है, एक अच्छा वे आपके पास होना चाहिए। आपको क्या करना है, कितना हार्ड वर्क करना है ये आपको पता होना चाहिए, कंपटीशन कितना ये आपको पता होना चाहिए, आंसर्स करेक्ट कैसे आएंगे ये आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग होती है उसके क्या डिसएडवांटेज हैं वो आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल आंसर टाइप्स होते हैं उनको कैसे करना है, ऑप्शन से आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। एमएसक्यू वाले क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए। सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, वही काम, जिंदगी इधर उधर घूम लिए, शाम को फिर खाना खाया, सो गए, दिन में एक दो बार इधर उधर घूम के आ गए। हाँ, ये अपडेट हमारा ऊपर वाले में भी हो सकता है, इससे अलग ही रहेगा आपका। r इक्वल्स टू n, जब ये स्टेटमेंट आएगी तो होगा, तो नहीं होगा। ये 5 हो गया, ये वाला कौन से वाला? ये अलग हुआ ना, ये r0 था इनिशियली, लेस देन 0 n 5 है, ये नहीं है, ग्रेटर है तो r इक्वल्स टू n, r की वैल्यू होगी। नहीं तो यहाँ पे तो नहीं होगा।
नहीं, ये आर कहीं आर एक जगह ही तो है, कहीं पे भी मेमोरी में। अच्छा, तो ये ऐसा नहीं कि लोकल वेरिएबल लोकल नहीं है ये, कंपाइल टाइम पे है तो ये इसके लिए लोकल ही, समझ रहे हो? बस इसके लिए ये है कि कंपाइल टाइम पे इसके लिए अलोकेशन हो जाएगी, तो ये बार बार अलोकेशन नहीं होगी, मींस दोबारा कभी एग्जीक्यूट हो रहा है ये फंक्शन तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, मतलब यहाँ टाइम हो जाएगा। बिल्कुल जो भी वैल्यू है वो हो जाएगी। Hmm? 18 is the correct answer. Yes, sir. Absolutely. आ रहा है? हाँ जी, yes, Akanksha, your answer is correct. 18 is the correct answer. ठीक है, आ गया सभी को, आगे बढ़े। ओके, कोई डाउट है तो बोल दीजिए। कोई डाउट नहीं है? होगी, क्यों नहीं होगी, वैल्यू चेंज होगी, बस ये मेमोरी आपकी जो अलोकेट हुई थी, मींस ये बॉक्स बना था वो एक बार ही बनेगा। अब जो भी आर कहीं पे भी कुछ भी होता है तो इसमें चेंज होगा, यस होगा, क्यों नहीं होगा, आर इसके अलावा आर कहीं पे है ही नहीं, ये तो होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा, ठीक है। कहीं पे आप ऐसे लिख देते हो स्टैटिक इंट एक्स, और नेक्स्ट स्टेप में आपने लिख दिया एक्स इक्वल्स टू 5, और ये कोई फंक्शन था, ठीक है, तो ये फंक्शन जितनी बार भी कॉल होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, बट एक्स में जो भी अपडेशन करना चाहते हो वो सारी चीजें होंगी। 17 आ रहा है, 16 आ रहा है। हो गया 17 आ रहा है सर, क्योंकि देखो सर यहाँ पे तो +5 होगा, 0 +5 और बाद में +2 होगा बस। एफ ऑफ 5, ठीक है, आर की वैल्यू क्या थी, 0। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट ये करेक्ट है क्या? सेकंड करेक्ट है, तो सेकंड करेक्ट है तो क्या करोगे, आर इक्वल्स टू 5, तो आर की वैल्यू 5, देन रिटर्न क्या करोगे? हाँ जी बोलिए, क्या रिटर्न होगा? एफ ऑफ एन वैल्यू क्या है, एन वैल्यू कितनी है, 5 माइनस 2 एफ ऑफ 3 प्लस 2, फिर एफ ऑफ 3 पे जाओगे, एफ ऑफ 3 पे गए तो क्या होगा, लास्ट वाली एल्स वाली में क्या रिटर्न करोगे, एफ ऑफ 2 प्लस आर, ठीक है, ओके, तो आर आप बोल सकते हो कितना है 5, एंड एफ ऑफ 2 क्या करेगा, एफ ऑफ 1 प्लस आर कितना है अगेन 5, एफ ऑफ 1 क्या रिटर्न करेगा, एफ ऑफ 0 प्लस 5, ये क्या रिटर्न करेगा 1, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 2 18। Okay, write down next one. Consider the following C program. Consider the following C program. ठीक है, हर प्रोग्राम को एक न्यू पेज में आप लिखा करो, ठीक है, एक ही पेज में आप लिख के फिर वही आपका हो जाता है, खिचड़ी बन जाती है। मेन इंट x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 10,
count for count equals to 1, count less than equals to 2, count plus plus, y plus equals to f of x plus g of x, printf %d y f of int x int y equals to g of x, return y. G of int x static int y equals to 10, y equals to y plus 1, return x plus y. Yes. That is the next question. Yes. Try it once, try it carefully, and tell me the correct answers only. क्या आंसर? तो स्टैटिक स्कोपिंग यूज करेंगे फिर कहीं पे स्कोपिंग का यूज हो रहा है? या फिर रिटर्न एक्स प्लस वाई में तो x इसका लोकल वेरिएबल नहीं है क्यों? एक्स ऊपर है ना कहाँ ऊपर है? कहाँ ऊपर है? सर स्टैटिक किसी फंक्शन के अंदर जैसे int of y है वो स्टैटिक है, तो उसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो बाहर वाले इंक्रीमेंट नहीं होगा, दूसरे फंक्शन में int y है नहीं इसमें नहीं होगा ना। नहीं, ये लोकल ही होता है अल्टीमेटली, बस इसकी मेमोरी उस टाइम पे अलोकेट होती है और कुछ डिफरेंस नहीं। मींस ये फंक्शन अगर बार बार कॉल होगा तो ये बार बार डिक्लेरेशन नहीं होगी।
पहले वाली को अपडेट नहीं किया आपने, जो पहले आपकी 43 आई थी वो कहीं अपडेट भी तो होगी, देखो एक बार। और तीसरी सर फर्स्ट को अच्छा वो क्यों, वो लूप कितनी बार चलेगी? जैसे स्टैटिक इन टॉय कुछ टाइम होना तो दोबारा से टाइम हो जाएगा, जो हम वापस आएंगे, ठीक है, जो बॉक्स में था वही रहेगा एज इट इज, तो बॉक्स में वही रहेगा। एज इट इज। ये तो स्टेटमेंट चलेगी नहीं, स्टैटिक दिखते ही ये स्टेटमेंट आगे चलेगी। बस एक बार वो बॉक्स बना रहेगा जब तक कि कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो जाए प्रोग्राम। हाँ जी आकांक्षा, आपने आंसर दिया, दैट इज करेक्ट आंसर। हाँ जी, आ गया आंसर आपका। तो इसमें क्या करोगे? कैलकुलेशंस? हाँ, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है कि फोन उठाना पड़े। सीएस में मैं बता रहा हूँ, इनफैक्ट 2-3 क्वेश्चंस को छोड़ के कैलसी की कहीं पे जरूरत होगी नहीं। नहीं, बहुत रेयर, मैं बता रहा हूँ 65 में देख लेना, हार्डली 2-3 क्वेश्चंस में कैलसी। सीएस में जरूरत नहीं। कितना आ रहा है? आ रहा है? उनको भी समझो। आ गया? टाइम कहाँ लग रहा है इसमें? एक बार एक्सप्लेन कर दें। आपका आ रहा है? फर्स्ट का भी नहीं आ रहा, फर्स्ट टाइम प्रिंट। ऐसा कैसे कर सकते हो आप? देखें जरा एक बार, x5 y10 काउंट, जो भी गार्बेज वैल्यू होगी काउंट के अंदर, काउंट इक्वल्स टू 1। और y इक्वल्स टू, स्टेटमेंट को लिख सकते हैं y इक्वल्स टू y प्लस f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ऐसे लिखेंगे। तो y वैल्यू कितनी है अभी? 10 प्लस f ऑफ x। इसका मतलब x वैल्यू क्या है अभी? 5। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे 5 पास करवाया आपने, कंट्रोल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डिक्लेरेशन है x वैल्यू 5, y भी है, isn't it? y इक्वल्स टू g ऑफ x, x में क्या पास करोगे? 5, यहाँ पे आएगा कंट्रोल, यहाँ पे भी एक x है, isn't it? x में क्या पास करवाया? 5। ये आपका कंपाइल टाइम पे ऑलरेडी हो चुका होगा कहीं, ठीक है, कंपाइल टाइम पे।
y इक्वल्स टू y प्लस 1 11, रिटर्न x प्लस y कितना आएगा 11 प्लस 5 16, ये वैल्यू 16 रिटर्न होगी। यस, कहां पे, यहां पे, इस 16 वैल्यू y में आ जाएगी। यस, उसके बाद रिटर्न y, तो क्या रिटर्न करेगा ये 16, इसका मतलब इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू यहाँ पे कितनी जाएगी 16। क्लियर है? ओके, अब g ऑफ x को कॉल करेंगे तो x वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे जाएंगे, ये डीअलोकेट हो चुका होगा, ठीक है, कंप्लीट हो चुका था, ये डीअलोकेट हो गया, दोबारा x डिक्लेयर होगा, उसमें क्या आएगा 5, ये स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, y इक्वल्स टू y प्लस 1 ये बना रहेगा, फिर से 12 हो जाएगा। देन x प्लस y, x क्या है 5 प्लस 12 कितना होता है, कहां पे, हाँ हाँ ये y 16 हो गया, कहां पे, ये y इसका लोकल है ना, नहीं, इस फंक्शन का लोकल ये है, इस फंक्शन का y लोकल ये है, तो जब y की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे तो इसी y में आएगी। नहीं नहीं, यहां क्यों होगी, किस लिए होगी आप बताओ, यहाँ पे मैंने कहा लिखा y इक्वल्स टू y प्लस 1, वो इसमें किया मैंने, इस वाली वैल्यू इसके y में आएगी। हाँ बिल्कुल है, देखो दोनों में डिक्लेरेशन अलग अलग है, दोनों में डिक्लेरेशन अलग अलग। हाँ जी, तो ये कितना आएगा 17, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई 17, सो 10 प्लस 16 प्लस 17 कितना आएगा 43, तो ये y में अपडेट भी कर देना, इधर प्रिंट तो होगी, इसमें अपडेट भी कर देना इसके y में। ठीक है, हाँ ये y इस मेन फंक्शन का y है, हाँ ये इसका है g फंक्शन का है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है y इक्वल्स टू y प्लस दिस, तो ये मेन फंक्शन के अंदर लिखी है स्टेटमेंट, तो मेन वाला y अपडेट होगा, ये स्टेटमेंट यहाँ लिखी होती तो इसका y अपडेट होता। क्या, कब, ये वाला जो है, हाँ जिसका 16 हुआ, हाँ ये तो हमने अपडेट नहीं करा, कहाँ पे, इसमें y में कर दिया, हाँ इसमें करा, उसमें नहीं करा ना, इसके y में क्यों होगा, इसके y में वही चीजें होंगी जो इस फंक्शन के अंदर होंगी। तो स्टैटिक का मतलब क्या हो गया, स्टैटिक का मतलब ये है बस इसके लिए मेमोरी कंपाइल टाइम पे एलोकेट हो गई थी, तो इसका स्कोप बैकवर्ड्स नहीं होता, नहीं कुछ नहीं है, इसका स्कोप कहीं नहीं है, इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन में ही, इसी फंक्शन। ध्यान से देखना, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे, स्टैटिक का स्कोप, इस वेरिएबल का स्कोप इसी फंक्शन में जिसमें यूज हो रहा है। 43 वाला वो स्टैटिक नहीं है ना, वो वाला नहीं नहीं, वो उसका है, उसमें उसकी y की वैल्यू थी, वो अपडेट कर दी मैंने, जो भी है। ठीक है, क्लियर है, सेकंड भी करने हैं, 43 अपडेट होगी, दोबारा लूप चलेगी, फिर से ये सारी चीजें होंगी, ये बॉक्स बना रहेगा बस, इसके अलावा सब डीअलोकेट हो जाएंगे जो भी। ठीक है, ये बॉक्स एज इट इज बना रहेगा। राइट डाउन नेक्स्ट वन। हाँ आप कर लोगे सेकंड पार्ट, पक्का? क्या नाम आपका? सुधीर, आगे राठौड़। Write down. Consider the following C program. 80. Consider the following C program. Main int I equals to -1, j equals to -1, k equals to 0,
L equals to 3। एक बूलियन वेरिएबल है दैट इज m, ठीक है, एक बूलियन वेरिएबल है दैट इज m, मींस इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1। हाँ ठीक है, या 0 होगी या क्या होगी 1। मैं कोई भी एक्सप्रेशन दूंगा, ध्यान से देखना, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन मैंने दिया, उसकी ओवरऑल वैल्यू ट्रू है, दैट मींस m क्या हो जाएगा 1। अगर उसकी वैल्यू क्या है फॉल्स, दैट मींस m 0। सो लेट्स से m equals to I plus plus or let's say and logical and j plus plus and k plus plus or L plus plus printf this is logical and this is logical or, ठीक है, लॉजिक गेट्स में जो एंड और होते हैं, ठीक है, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स एंड और। तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन जो भी वैल्यूज होंगी वो अगर ट्रू आती है तो m की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, अगर ये फॉल्स आता है पूरी स्टेटमेंट तो m की वैल्यू 0 प्रिंट होगी। क्या रहता है 1 plus plus आ रहा है? आ गया? हाँ जी, क्या आंसर आएगा, टेल मी। आ गया? ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। i प्लस प्लस, यहाँ पे वैल्यू क्या रिफ्लेक्ट होगी, -1। अभी इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो माइनस मीन अदर देन 0 वट एवर इट इज, देन दैट वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज ट्रू, ठीक है, कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन है तो ये ट्रू है। एंड ये भी कितनी होगी -1, तो ये वैल्यू भी कितनी होगी ट्रू, इजंट इट। तो ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू, देन एंड फिर के वैल्यू क्या है 0, 0 मींस फॉल्स। अभी इंक्रीमेंट नहीं होगा, पहले वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी, इजंट इट, पोस्ट इंक्रीमेंट। उसके बाद आप बोल सकते हो ट्रू एंड फॉल्स क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्लियर है? फॉल्स और L कितना है 3 मींस ट्रू, अदर देन 0 वट एवर इट इज ट्रू। फॉल्स और ट्रू क्या होता है, ट्रू। इसका मतलब m की वैल्यू क्या है ट्रू, दैट मींस क्या प्रिंट होगी 1। अब आपके ये इंक्रीमेंट्स हो जाएंगे सारे, तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी 0, j की 0, k की 1, L की 4 एंड m वैल्यू 1। दैट विल बी द आउटपुट। सर जैसे अगर एग्जीक्यूटिव का होता तो फिर आई इंक्रीमेंट नहीं होता, मतलब जैसे अगर पहला ट्रू हो गया। हाँ वो अभी करते हो, वैसे वेरिएशन अभी करो, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है? ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन। कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। हाँ जी, क्या डाउट है, बोलिए। अगर ये जो एंड और ऑपरेटर है उसकी जगह नॉर्मल ऑपरेटर होते हैं और एम भी कोई इंटीजर होता,
हाँ जी, तो जब हम i प्लस प्लस कर रहे हैं तो उसी स्टेटमेंट में m में भी i प्लस प्लस जाता है, मतलब जैसे इस फॉर एग्जांपल m इक्वल टू i प्लस प्लस है तो बस इतना। हाँ, जिसमें m की वैल्यू 0, आई वैल्यू क्या है -1, तो आई की वैल्यू क्या होती है -1, मींस m में पहले क्या स्टोर होता -1, आई की वैल्यू मान लो क्या थी इनिशियली -1 थी, ठीक है, पहले वैल्यू -1 एज इट इज m में स्टोर हुई, अब इंक्रीमेंट होगा, अब वैल्यू जी, दैट इज द पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक। और प्री इंक्रीमेंट होता तो प्लस प्लस आई होता तो पहले डिक्रीमेंट होती फिर असाइन होती तो 0 होती, ठीक। आगे बढ़े, ओके, राइट डाउन, आपके वेरिएशंस पे आ रहे हैं, ठीक है, ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, लिखो ये, यस, अब आप इस लेवल तक आ गए हो, धीरे धीरे और भी अभी एरेज के कंसेप्ट भी करवाने, ठीक है, एरेज का कंसेप्ट अभी आपको नहीं पता, एरेज का कंसेप्ट बताने के बाद फिर स्ट्रक्चर्स का कंसेप्ट बताएंगे, टाइप कास्टिंग बताएंगे, उसके बाद आपके बेसिक्स क्लियर है, उसके बाद कोई भी आपको प्रोग्राम मिले तो आप उसको टाइप करके एक बार प्रिंट करवा के देखो, क्या मिस्टेक्स हैं वो अपने आप आइडेंटिफाई करें। हाँ जी, क्या आ रहा है ऑप्शन ए 4 1 और बस एक ही आ रहा है, ओके, आपका क्या आ रहा है, इतना तो इसमें कुछ था नहीं करने का, हाँ इसमें कहा कोई टाइम थोड़ी लग रहा है, इधर सुनो, इधर सुनो, देखो इधर सुनो एक बार, अब इधर सुनो, सारे जो भी आपने किया ठीक है गलत है जो भी, इधर सुनो, देखो ये लॉजिकल स्टेटमेंट्स प्रोसेसर कैसे एग्जीक्यूट करता है, अल्टीमेटली उसको कंक्लूड करना है ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फॉल्स, मींस m की वैल्यू या तो 0 होगी या 1, इजंट इट, मींस ये लॉजिकल स्टेटमेंट लिखने का मतलब ये है अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुई तो m की वैल्यू 1 प्रिंट करवानी, अदरवाइज 0 प्रिंट करवानी, इसके अलावा कोई इंटेंशन नहीं है। तो आप मुझे बताओ पहले i प्लस प्लस ये होगा तो -1 मींस ट्रू, एंड j प्लस प्लस j की वैल्यू 0 तो ये क्या हो गया फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है फॉल्स, ध्यान से देखना। नाउ आगे चलेंगे, फॉल्स नेक्स्ट ऑपरेटर प्रोसेसर देखेगा दैट इज लॉजिकल एंड, तो प्रोसेसर को पता है प्रोसेसर को पता है कि फॉल्स एंड विद एनीथिंग इज ऑलवेज फॉल्स, ठीक है, तो प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा, प्रोसेसर इज नॉट ए फूल लाइक यू, प्रोसेसर इज वेरी डिसेंट लाइक मी, ठीक है, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा इसमें, ठीक है, तो यहां तक उसने कंक्लूड किया फॉल्स एंड इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ठीक है, वो आगे देखता रहेगा कुछ भी आए, फिर नेक्स्ट ऑपरेटर मिला और, तो उसको पता है यस और से कुछ स्टोरी चेंज हो सकती है, इजंट इट, यहां तक उसने कंक्लूड किया कि फॉल्स ही होगा चाहे कुछ भी है, उसके बाद और के बाद वो देखेगा यस इस पे डिपेंड करेगा, दिस इज 3 इसका मतलब दिस इज ट्रू, सो फॉल्स और ट्रू क्या आ जाएगा ट्रू,
तो बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, i प्लस प्लस तो 0, देन j प्लस प्लस कितना 1, इजंट इट? ये तो एग्जीक्यूट हुई थी तो 0 थी, ये तो हुई थी, इसी से तो कंक्लूड किया फॉल्स। उसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं हुई तो केस सेम 0 बना रहेगा, L4 and M1 that will be the correct output. ठीक, यही तो मेन स्टोरी थी, फिर और समझ क्या आया आपको? हाँ, इसके अलावा कुछ था क्या इसमें? वही मैं समझाने के लिए इतनी देर से बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, अरविंद जी के हमेशा ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बड़े मासूम की तरह आएंगे, ये एंटर करेंगे और फिर मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर जो मेन लॉजिक होता है वो कहेंगे सर ये वाला लॉजिक एक बार बताना। हाँ वही था इसमें, और कुछ था ही नहीं। ये ट्रू था, हाँ, एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड विद एनीथिंग क्या रहता है, फॉल्स, तो इसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है क्योंकि ये चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, ओवरऑल फॉल्स ही बनना है, इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसमें आप देखो ना ब्रैकेट है, ये और ऑपरेटर है तो ये ब्रैकेट कर लो, ठीक है। हाँ जी, लेफ्ट से ही करेंगे, उसके बाद फिर राइट में आएंगे, ठीक। ओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, राइट डाउन वन मोर, यस, सेम क्वेश्चन है, नथिंग एल्स। दिस इज लेट्स से -1, this is let's say -2. Zero zero minus 2 4 1. 0 0 0 minus 1 0 0 minus 1 minus 4 1 4 1. any other answer? सर एक सेकंड, Yes sir. क्या है आपका आंसर? ऑप्शन ए, 0 0 minus 1 4 1. यही आया आपका भी, और किसी का? 0 0 minus 1 0 0 -1 3 3 1, दैट इज करेक्ट आंसर। अच्छा ना शुरू हो गया तो आगे लगेगा। अरे और कंडीशन और भी केस हो जाएगा। हाँ कि अगर पहला ट्रू क्यों और में क्या हुआ? और के साथ हो गया तो फिर हाँ जाएगा नहीं। क्यों दुश्मनी है क्या और से कोई? ठीक है, समझ आ गया ये वाला आउटपुट? हाँ, यस सर। कोई डाउट? नो सर। ये ट्रू था, ये ट्रू आएगा, एंड ये भी ट्रू आएगा तो ये ट्रू आ गया, फिर एंड ट्रू, ये ट्रू एंड ट्रू, फिर ट्रू आ गया। ट्रू और विद एनीथिंग इज ऑलवेज ट्रू, चाहे ये फॉल्स हो चाहे ट्रू, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर है? यहीं पे कंक्लूड कर लो। ओ ठीक है, तो ये कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशंस थे, आई होप दीज आर क्लियर टू एवरीवन। ओके ओके, ठीक है। So I'm going to close the session for today. So we'll continue tomorrow, isn't it? Okay. Thank you so much. सर क्या? हाँ वो देखते हैं, एक बार मैंने ट्राई नहीं किया, एक बार मैं देखता हूँ, ठीक है, रन करवा के देखता हूँ। मेरे को भेज देना, आप भी भेज देना, कोई भी सी पे रिलेटेड कोई भी डाउट है, मैं रन करवा के देख रहा हूँ। सी
सी मुझे भी पढ़े हुए पता नहीं 10 साल हो गए, सर सी का कोई यूज नहीं। जब हम एड्रेस करते हैं ना सर, ऐसा एड्रेस करते हैं तो वो मेन मेमोरी में जाता है। मतलब जब क्या? इनपुट लेते हैं एट द एड्रेस ऑफ ए करते हैं तो मेन मेमोरी में एलोकेट होती है। हाँ जी बिल्कुल। और वहाँ पे वो स्टोर हो जाता है। बट जब सर हम प्रिंट करते हैं उसका एड्रेस मांगता है, प्रिंट एड्रेस और प्रिंट कराते हैं तो वर्चुअल का प्रिंट होता है कि मेन मेमोरी का प्रिंट? वही होगा मेन मेमोरी का सर बट वर्चुअल का हो रहा है, मैंने कराया था सर। एड्रेस। यस सर, तो गेट में मैंने फोटो भी लिए सर। देखते हैं। हाँ सर गेट में तो सी के कुछ आता होगा कि मतलब तुम्हारा हाँ सिंपल है, सिंपल लॉजिक क्लियर होना। अब वो आपसे ऐसा नहीं पूछना चाहेंगे कि आई प्लस प्लस माइनस फिर यहाँ पे जे प्लस प्लस आई, ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं देंगे कि ये कैसे एग्जीक्यूट है। ठीक है, अल्टीमेटली ये जो प्रेसिडेंस वगैरह अपन डेटा स्ट्रक्चर में जब इनफिक्स पोस्टफिक्स ये इवैल्यूएशन पढ़ेंगे और क्लैरिटी आएगी। बट अभी अपने जो और लेक्चर्स होंगे सी में, उसके बाद आप सारे प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस करना, आपको ऑलमोस्ट 98% क्वेश्चंस करना है। ठीक है, 2% होंगे चलो उनके। मैं उसका जो क्वेश्चन आ रहा था उसमें हाँ वो भी बता। ठीक है, 1-2% क्वेश्चंस होंगे जिनमें कुछ अलग से कुछ कंसेप्ट मैच ऑफ द बॉडी में ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोई कंसेप्ट नहीं है। नहीं हुआ पहले आए होंगे आपको। 1998 हाँ 98 की बात तब आप कहाँ कितने से थे? हाँ इसी दुनिया में थे या कोई दूसरी में थे? पहले माइक्रो प्रोसेसर हुआ करता था गेट में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी हुआ करती थी। वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है, वेब टेक्नोलॉजीज भी हुआ करती थी। ठीक है, ये सारी चीजें होती थी और भी कुछ कंसेप्ट्स हुआ करते थे, बट अब ऑलमोस्ट ये चीजें तो एलिमिनेट ही कर। ठीक है सर जैसे डबल पॉइंटर है ना सर, जैसे डबल पॉइंटर है तो उसका एड्रेस हम किसी सिंगल पॉइंटर में भी स्टोर कर सकते हैं। डबल सर जैसे पॉइंटर, जैसे एक कोई वेरिएबल है उसका एड्रेस 1000 है, हाँ उस 1000 को फिर से दूसरे पॉइंटर में स्टोर कर सकता है। ये इसका एड्रेस 1000 है। हाँ, अब इसको दूसरे में स्टोर कर लिया 1000 को। इसको हाँ हाँ ये डबल पॉइंटर, ये आपका एक सिंगल पॉइंटर है स्टार। यस सर, और इसमें इसका जो एड्रेस होगा 2000 है सर। 2000। अब इसका डबल पॉइंटर में करना पड़ेगा। सर सिंगल में भी हो रहा है। नहीं हो तो जाएगा बट वो लॉजिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली आया ना तो उसमें भी एड्रेस ही। हाँ आ रहा है। ठीक है, बट आप हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ऐसे तो कोई वो नहीं है। बट डबल पॉइंटर का मतलब ये है अल्टीमेटली कि मान लो एक और डबल पॉइंटर आपने लिया सी, इसमें इसका एड्रेस स्टोर करवाएंगे 2000। क्यों करवाते हैं ऐसा, ध्यान से देखो। अगर ये डबल पॉइंटर नहीं होगा, ध्यान से देखना, लॉजिक समझना क्यों लेते हैं। इनका कहना है कि ए एक वेरिएबल था ए, जिनको जाना वो जा सकते हैं। हाँ इंट स्टार स्टार सी, ये कह रहे हैं कि ए का एड्रेस बी में स्टोर करवाया। ठीक है, ठीक है, और बी का एड्रेस सी में स्टोर करवाया, तो बी सिंगल पॉइंटर था। सी भी अगर सिंगल पॉइंटर ले ले तो क्या दिक्कत है, क्योंकि अल्टीमेटली आना तो मेमोरी एड्रेस ही है। इनका ये कंसेप्ट, इनका ये क्वेश्चन है। तो आप बता सकते हो ऐसा क्यों नहीं करते? फिर सी से बी तक ही हम पॉइंट कर पाएंगे। यस करेक्ट। मान लो आपने सी सिंगल पॉइंटर ले लिया तो यहाँ पे 2000 आ गया, तो आपने किया स्टार सी, तो क्या वैल्यू मिलेगी? 1000। अब आप मुझे बताओ स्टार स्टार सी कर पाओगे? हाँ कहना जाएगा। ध्यान से देखना, क्यों नहीं कर पाओगे, ध्यान से देखना। अगर आपने स्टार स्टार सी किया, सी मींस व्हाट 2000, स्टार सी मींस व्हाट 1000। ध्यान से देखना, इसका मतलब अल्टीमेटली ये हुआ, अगर ये डबल पॉइंटर नहीं है सिंगल पॉइंटर है, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये इसको मेमोरी एड्रेस की जगह क्या अज्यूम कर लेगा, कोई डेटा है। क्योंकि अगर सिंगल पॉइंटर था उसके एक स्टार लग के डेटा एक्सेस हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो इसलिए लॉजिकली ये डबल ट्रिपल पॉइंटर का कंसेप्ट लेते हैं, और कोई अदरवाइज आप स्टोर करवा सकते, कोई एरर नहीं है। हाँ सर, ठीक है, एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ एक्सेस नहीं करता। सर जैसे मतलब हमें एड्रेस ही देना होता है, जैसे हम एड्रेस को मतलब जैसे स्टार ए इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ बी करते हैं, पर हम स्टार ए इक्वल्स टू खुद से एड्रेस दे सकते हैं न्यूमेरिकल में? नहीं आपको पता ही नहीं है एड्रेस क्या होते हैं। मतलब कोई मान लो वो एड्रेस उसमें एग्जिस्ट कर रहा है मेमोरी में, वो एड्रेस दिया जो सेकेंडरी मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो होगा साइन? बिल्कुल होगा, अगर वो है तो मेमोरी में, क्यों नहीं?
उससे भी कर सकते हैं, मैं पता हूँ। पता होना चाहिए। आप देख सकते हो कोई वेरिएबल आपने है तो उसका वेरिएबल का एड्रेस आप एम्परसेंड प्रिंट करवा के देख सकते हो ये वेरिएबल कहाँ पे हो गया। डिस्क्रीट हाँ बता दो उसी दिन कर दो। ऑनलाइन करना है सर कैसे भी करा दो सर, हाँ ऑनलाइन ही करा दो सर, सुबह ऑनलाइन सुबह करा दो, ऑफलाइन ही करना सर सुबह ऑनलाइन कर दो सर, जिसकी तो शाम को करते हैं सर कल आते हैं आशुतोष सर से मैं डिस्कस करूँ ठीक है। ऑनलाइन करना है ऑफलाइन ये मुझे बताओ। और ऑनलाइन यहाँ पे वही आएगा।